हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरेशन ऑफ वेस्ट के बारे में पढ़ा था एंड हम लोगों ने ये सारे टेक्निक्स देखे थे जिससे हम लोग वेस्ट प्रोडक्शन जो है उसको कम कर सकते हैं। एंड हम लोगों ने 4 R's के बारे में भी सीखा था जिससे हम लोग हमारे वेस्ट प्रोडक्शन के फॉर्मेशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं, जिससे कि वो वेस्ट फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो। Now बच्चों, in today's class we are going to start with a new chapter that is the exchange। अब बच्चों, exchange का मतलब क्या होता है? किसी एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लेना। अब इस चैप्टर में हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड है। बट बिफोर दैट वी हैव टू डू दिस वार्म अप। सो वी हैव, what are some similarities between you and your partner? Think of some similarities and complete the table given below। बच्चों, आप लोगों को अब क्या करना है? आपको कुछ सिमिलैरिटीज जो है उसके बारे में अपने पार्टनर और अपने अंदर आपको कुछ सिमिलैरिटीज जो है उनको चेक करनी है। और इसके बाद आप लोग क्या करोगे? इन सिमिलैरिटीज को इस टेबल में लिखोगे जो कि आपको नीचे गिवन है। Now बच्चों, do these similarities play an important role in bonding between you and your partner? अब मुझको आपको एक चीज बतानी है कि क्या ये similarities कुछ रोल प्ले कर रहे हैं क्या, जिससे आपके और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग जो है वो अच्छी हो रखी हो। एक्सप्रेस योर व्यूज इन अ फ्यू वर्ड्स, और इस तरह से आपको अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है। बच्चों, now let's start with our chapter. It was the hour of twilight on the day of the holy festival। बच्चों, इस टाइम पे क्या हो रहा है? It was the hour of twilight, यानी कि शाम का टाइम हो रहा है। twilight को क्या बोला जाता है? Evening। एंड evening के टाइम पे क्या हो रहा है? यहाँ पर किस दिन की बात है? होली के फेस्टिवल की डे की बात है। Now a group of village boys gathered। बच्चों, विलेज के कुछ लड़के जो है वो इकट्ठा हो गए। गैदर्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। ग्रुप ऑफ विलेज बॉयज वो इकट्ठा हो चुके थे अंडर अ नीम ट्री। एंड ये लड़के कहाँ पे इकट्ठे हुए थे? नीम ट्री के नीचे। वर प्लेइंग, थ्रोइंग डस्ट टू एट वन अनदर। एंड बच्चों, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग खेल रहे थे, डस्ट उठा उठा के फेंक रहे थे, यानी कि मिट्टी उठा उठा के फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। Amrit and Isaac came walking arm in arm and joined them। अब बच्चों क्या हुआ? अमृत और आइजाब जो है वो एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के आर्म्स के अंदर हाथ जो है वो डालकर आ रहे थे। बोथ वर वियरिंग न्यू क्लोथ्स। एंड बच्चों, दोनों ने ही क्या कर रखे थे? नए कपड़े पहने हुए थे। स्टिच दैट वेरी डे, आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। एंड बच्चों, वो जो कपड़े हैं वो उसी दिन सिले गए थे और वो कपड़े एक दूसरे से एकदम सिमिलर थे। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? कि एकदम सेम थे। उनका कलर, साइज, मटेरियल, ये सारी चीजें क्या थी? एकदम सेम थी। द बॉयज वर इन the same class, in the same school, lived in the houses facing each other at the corner of the street। अब बच्चों, ये दोनों जो लड़के थे वो दोनों एक ही क्लास में थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे एंड इवन इन दोनों का जो घर था वो एक दूसरे के जस्ट सामने ही था। The boys' parents were farmers, owing about the same size of holdings and occasionally had to borrow money from the moneylender to tide over difficult times। अब बच्चों, इन दोनों ही लड़कों के जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? वो फार्मर्स थे, यानी कि किसान थे। एंड उन दोनों की ही अर्निंग जो है वो भी सेम थी, यानी कि उन दोनों के ही पेरेंट्स सेम अमाउंट के ही पैसे कमाते थे, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स को बहुत बार क्या करना पड़ता था? पैसे उधार मांगने पड़ते थे मनी लेंडर से, यानी कि उन लोगों से जो कि पैसे ब्याज पे देते हैं या फिर पैसे उधार देते हैं। In short, the two boys had everything in common except that Amrit had both parents living and 3 brothers, whereas Isaac has only his father। अब बच्चों, इन दोनों लड़कों में सारी ही चीजें ऑलमोस्ट सेम थी, बट खाली एक चीज को छोड़कर। अमृत के जो है वो दोनों पेरेंट्स जिंदा थे एंड अमृत के 3 ब्रदर्स थे, यानी कि 3 भाई थे। वेयर एज अगर हम आइजाब की बात करें तो उसके पास खाली उसके फादर थे। The two boys came and sat on the pavement। अब बच्चों, हुआ क्या? ये दोनों लड़के आए और पेवमेंट पे आकर बैठे, यानी कि एक रास्ते पर आकर बैठे।
Seeing them identically dressed, one of the boy asked, "Hey Amrit, Aizab, have you changed your identities?" अब बच्चों ये दोनों जब बैठे हुए थे तो उस टाइम पे वहां से उसी रास्ते से एक लड़का जो है वो जा रहा था और उसने बोला, अमृत और आइजाब, क्या तुम दोनों ने अपनी आइडेंटिटीज एक्सचेंज कर ली है, क्योंकि तुम दोनों जो है वो एक दूसरे के जैसे ही लग रहे हो। दिस गेव अनदर बॉय अ मिस्चीवियस आइडिया, एंड बच्चों ये सुनते ही दूसरे बच्चों के दिमाग में, यानी कि ये अमृत और आइजाब और इनके जो आसपास लड़के बैठे हुए थे, इनके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया, एंड वो बहुत ही मिस्चीवियस यानी कि बहुत ही शैतानी आइडिया था। व्हाई डोंट यू टू हैव अ रेसलिंग मैच, वी कैन सी वेदर you are also equal in strength or whether one is tougher than the other, he said. अब बच्चों इनमें से एक लड़के ने अमृत और आइजाब को बोला कि तुम दोनों क्यों ना एक रेसलिंग कंपटीशन कर लो, यानी कि एक दूसरे से फाइट करने का कंपटीशन करो। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि क्या तुम दोनों की स्ट्रेंथ्स भी इक्वल है या फिर तुम दोनों में से एक जो है वो ज्यादा पावरफुल है और दूसरा जो है वो वीक है। The first boy thought this was a good idea and added, "Yes, Amrit, Aizab, let's see which one of you can get better of the other." अब बच्चों उनके साथ एक और लड़का बैठा हुआ था, उसने बोला कि हाँ अमृत और आइजाब, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, एक काम करो, तुमको ये वाला कंपटीशन जो है वो करना चाहिए, इससे ये पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से ज्यादा बेटर कौन है। कम ऑन शाउटेड अनदर बॉय, इट्स ओनली फॉर फन, एंड बच्चों इस तरह से बाकी सारे लड़के जो है वो भी चिल्लाने लग गए कि कम ऑन, ये तो हम खाली मस्ती के लिए कर रहे हैं, सो तुम लोगों को ये कर लेना चाहिए। Aizab looked at Amrit. No, said Amrit firmly. My mother will thrash me. अब बच्चों आइजाब ने अमृत की तरफ देखा और अमृत की तरफ जब आइजाब देख रहा था तो अमृत ने बोला, नो, नहीं, हम ये नहीं कर सकते, मेरी मम्मी जो है वो मुझे बहुत मारेगी। His fear was well founded. As he was leaving home, his mother warned him, "You made such a fuss to get new clothes. If you tear or dirty them, you know what is coming to you." अब बच्चों ऐसा क्यों था, क्यों अमृत ऑलरेडी अपनी मम्मी से इतना डर रहा था, क्योंकि जब अमृत घर से निकल रहा था तभी उसकी मम्मी ने उसको एक बार वार्न करके भेजा था कि देखो, तुमने इन कपड़ों को खरीदने के लिए हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो अगर तुमने ये कपड़े जरा से भी कहीं फाड़े या गंदे करे तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। It's true that Amrit had bullied his parents. When he heard that Aizab was getting a new shirt, he had insisted that he should get one exactly like Aizab or he would not go to school. अब बच्चों अमृत ने करा क्या था, अमृत ने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान किया था। जैसे ही अमृत को ये चीज पता लगी थी कि आइजैब को एक नई शर्ट मिलने वाली है, तो वो अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ गया था कि नहीं, मुझे भी एक ऐसी ही शर्ट चाहिए वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। His mother had tried to reason with him. Son, Aizab has to work on the farm. His clothes are worn out. You are still as good as new. अब बच्चों अमृत की मदर ने उसको थोड़ा सा कन्विंस भी करा, उसको थोड़ा सा समझाया भी कि बेटा देखो, आइजाब को तो फार्म्स में काम करना होता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े जो है वो फट जाते हैं, बट तुम्हारे कपड़े तो एकदम ठीक है, एकदम साफ है, तो तुम्हें नए कपड़ों की क्या जरूरत है। Who says so? Amrit had cried, widening a tear in his shirt with his finger. अब बच्चों ऐसा बोलते हुए अमृत ने बोला कि ये किसने बोला है कि जो लोग फार्म पे काम करते हैं खाली उन्हीं को नए कपड़े मिलेंगे और मेरे को नहीं मिलेंगे। और ऐसे बोलते बोलते उसकी आंखों में काफी मोटे मोटे आंसू आ गए थे। His mother tried another gambit. Isaac was given a thrashing by his father before he was given his new clothes. Would you also like a thrashing? So बच्चों उसकी मदर ने क्या करा, एक प्ले करने की कोशिश करी। गैम्बिट का मतलब क्या होता है कि उसको थोड़ा सा प्ले किया एंड उसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया। उन्होंने क्या बोला कि देखो, आइजैब को तो कपड़े दिलाने से पहले उसके फादर ने थोड़ा सा मारा भी था, सो क्या तुमको भी पिटाई चाहिए? Amrit refused to be put off. Okay, he said defiantly. Tie me up, beat me, but you have to get me shirt like Aizab's. अब बच्चों अमृत भी जिद्दी था। अमृत ने बोला ठीक है, आपको जो करना है आप कर लो, आप मुझे चाहे बांध लो, आप चाहे मुझे मार लो, बट मेरे को फिर भी एक शर्ट चाहिए जैसे कि आइजाब को मिली है। All right, replied his mother, washing her hands off him. Go and ask your father. So अब उसकी मदर ने क्या बोलता कि ठीक है, अब एक काम करो, तुम जाके अपने पापा से बात कर लो, क्योंकि तुम तो मेरी बात तो तुम सुन ही नहीं रहे हो।
Amrit knew that if his mother had said no, his father was not likely to agree, but he was not one to give up. अब बच्चों अमृत को ये पता था कि जब उसकी मम्मी मना कर चुकी है तो उसके फादर तो कोई चांस ही नहीं है कि वो इस चीज के लिए एग्री कर जाए। बट अमृत जो है वो भी ये ठान कर बैठा हुआ था कि वो हिम्मत नहीं हारेगा, वो गिव अप नहीं करेगा। He refused to go to school, refused to eat and refused to come home at night. अब बच्चों उसने स्कूल जाने से मना कर दिया, उसने कुछ खाने से मना कर दिया and even उसने रात को घर आने से भी मना कर दिया। Finally, his mother gave in and persuaded his father to buy him new clothes. She brought Amrit from Isab's father's cow shed where he had been hiding. अब बच्चों इतनी सारी चीजें देखने के बाद फाइनली अमृत की मदर जो है वो मान चुकी थी कि ठीक है, हम इसको एक नई शर्ट जो है वो दिला देते हैं। एंड ये सोचने के बाद अब वो अमृत को आइजैब के फादर के जो यहाँ पर काउ शेड थे वहां से निकाल कर लेकर आई जहां पर अमृत छुपा हुआ था। Having left home smartly dressed, Amrit was loath to do anything that would spoil his clothes. In any case, he was the most reluctant to wrestle with Isaac. अब बच्चों जब वो घर से निकला था तो उसको ये पता था कि मैं अपने कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ये बहुत मुश्किल से मिले हैं और अब अगर मैंने आइजाब से रेसल किया तो ये डेफिनेटली गंदे होंगे ही होंगे। Just then one of the roadies of the gang put his arms around Amrit's neck and said, "Come on, let's have a wrestling match." He dragged Amrit onto the open ground. अब बच्चों हुआ क्या कि उसी टाइम पे इनके ग्रुप का एक लड़का था जिसने अमृत के नेक पे इस तरह से हाथ रखा और उसको बोला कि चलो ये तो खाली मैच ही है एंड इस तरह से वो उसको घसीटता हुआ ड्रैग करता हुआ ग्राउंड तक ले आया। Amrit tried to wriggle out of the boy's grasp and said, "Look, Kalia, I do not want to wrestle. Leave me alone." अब बच्चों अमृत जो है वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था कि वो उसको उस लड़के की पकड़ से छुड़ा पाए एंड उसने बोला भी कि देखो कालिया, मेरे को कोई फाइट जो है वो नहीं करनी है, कोई रेसलिंग नहीं करनी है, मुझे जाने दो। Kalia refused to let go and threw Amrit on the ground. The boy shouted in glee, "Amrit has lost, Kalia has won, Kalia has won, hurray, hurray." एंड बच्चों ये देखने के बाद क्या हुआ, कालिया ने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी, कालिया ने उसको ग्राउंड में धक्का दे दिया एंड ये चीज देखने के बाद आसपास जितने भी लड़के थे वो सब चिल्लाने लग गए कि अमृत तो हार चुका है, कालिया जीत गया है, ये हुर्रे। Now, Isab lost his temper. He took Kalia by hand and said, "Come on, I will fight you." So, अब ये देखने के बाद आइजाब जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कालिया को पकड़ा और बोला चलो अब मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूँ। Kalia hesitated, but the other boys egged him on. The two boys grappled with each other. Isab tripped Kalia and sent him sprawling onto the ground. Kalia began to howl. अब बच्चों हुआ क्या कि जैसे ही आइजाब ने बोला कि मैं तुम्हारे को लड़कर दिखाता हूँ तो यहाँ पर कालिया जो है वो हल्का सा घबराया, उसने हल्का सा हेजिटेशन शो किया एंड इसके बाद बाकी सारे बॉयज जो है वो बहुत ज्यादा दोबारा से एश करने लग गए, बहुत ज्यादा शोर मचाने लग गए एंड बच्चों दोनों बॉयज जो है उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा। देन आइजाब ने क्या करा, उसने कालिया को ट्रिप करवा दिया, यानी कि उसने कालिया को जमीन पर गिरा दिया जिसकी वजह से कालिया जो है वो दर्द में चिल्लाने लग गया। The boys realized that what had started as a joke had become a serious affair. अब बच्चों आसपास जितने भी लड़के थे उन सबको ये समझ आ चुका था कि हम लोगों ने जो ये चीज मजाक में स्टार्ट करी है अब ये बिल्कुल भी मजाक नहीं रहा, ये बहुत एक सीरियस मैटर बन चुका है। Afraid that Kalia's parents might beat them, they scattered and ran away in different directions. अब बच्चों वो लोग कालिया के पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डरते थे तो उनके डर की वजह से अब जितने भी लड़के थे वो गायब होने लग गए। स्कैटर्ड मतलब वो इधर उधर फैलने लग गए और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग गए। अमृत एंड आइजैब ऑल्सो लेफ्ट दी एरिना एंड बच्चों जब सारे लोग भाग रहे थे तब अमृत और आइजैब जो है वो भी उस जगह को छोड़कर चले गए। दे हैड हार्डली गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन अमृत आइज फेल ऑन आइजैब्स शर्ट। अब बच्चों हुआ क्या कि वो थोड़ा से ही कदम आगे चल पाए थे जब अमृत की नजर पड़ी आइजैब की शर्ट के ऊपर। इट्स पॉकेट एंड 6-inch स्ट्रिप वर टॉन। अब बच्चों हुआ क्या था कि आइजैब की शर्ट की जो एक पॉकेट थी एंड उसके पास जो 6 इंच का स्ट्रिप था वो फट चुका था।
They stopped dead in their tracks, overcome with fear. They examined the tears in the shirt. As if this was not enough, they heard Isab's father shouting from his house, "Where is Isab?" अब बच्चों वो लोग इस शर्ट की इस पॉकेट को फटा हुआ देखकर, उसके 6 इंच स्ट्रिप को फटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। एंड इतने में ही क्या हुआ, आइजैब के फादर की आवाज सुनाई देती है। सो आइजैब के फादर अपने फार्म से चिल्ला रहे होते हैं कि आइजैब जो है वो कहां पर है। The boy's heart stopped beating. They knew they were going to have it. No sooner Isab's father saw his torn shirt, he would skin him alive. अब बच्चों जैसे ही आइजैब के फादर की आवाज सुनाई देती है तो उन दोनों ही लड़कों के दिल जो है वो धड़कने बंद हो जाते हैं। उनको ये पता होता है कि जैसे ही हमारे पापा यानी कि आइजैब के फादर देखेंगे कि आइजैब की शर्ट जो है वो फटी हुई है तो वो अब उसको बहुत बुरी तरीके से मारने वाले हैं। He had borrowed money from the money lender, spent a lot of time choosing the cloth and having it stitched. And ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने पैसे उधार लिए थे मनी लेंडर से, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी उसके फैब्रिक को, उसके कपड़े को चूज करने में, एंड देन उन्होंने खुद ही उस कपड़े को सिला भी था। तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी इसमें एंड पैसे भी लगे थे। Again Isab's father shouted, "Who is crying? Where is Isab?" अब बच्चों दोबारा से आइजैब के फादर की आवाज आती है कि ये कौन रो रहा है, आइजैब कहाँ पे है। Suddenly, Amrit had a brainwave. He dragged Isab to one side. "Come along with me," he said. As they entered the lane between the two houses, Amrit started unbuttoning his shirt. "Come on, take off your shirt. You wear mine," he ordered. अब बच्चों जैसे ही दोबारा से आवाज आती है तो अमृत के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फटाफट से आइजैब को खींच कर लेकर आता है एक लेन के बीच में, जहां पर उनके घरों के बीच में एक लेन है, वहां पे वो लोग घुसते हैं और अब अमृत उसको बोलता है, फटाफट से वो अपने शर्ट के बटन्स को अनबटन करता है, यानी कि अपनी शर्ट के बटन्स को खोलता है और आइजैब को बोलता है कि तुम अपनी शर्ट उतारो और फटाफट से मेरी शर्ट पहनो। What about you? What will you wear? asked आइजैब। तो आइजैब ने बोला, अगर मैं तुम्हारी शर्ट पहन लूंगा तो तुम क्या पहनोगे? I will wear your shirt, replied Amrit. Hurry up before anyone sees us. So, अब अमृत ने बोला कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी शर्ट पहन लूंगा, बट अभी जल्दी करो कि इससे पहले हमें कोई देख ले। Isaac began unbuttoning his shirt but could not follow what Amrit was getting at. Exchange shirts? How will that help? Your father will thrash you. अब बच्चों आइजैब जो है वो अपनी शर्ट अनबटन तो कर रहा था, बट वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अमृत ऐसा कर क्यों रहा है। तो उसने बोला, तुम ये एक्सचेंज कर क्यों रहे हो, यानी कि हमारी शर्ट जो है वो आपस में अदल बदल क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पापा ने अगर देखा कि तुमने फटी हुई शर्ट पहनी हुई है तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। Of course he will thrash me, but I have a mother who will protect me, replied Amrit. So अमृत ने बोला, देखो मुझे पता है कि पापा मुझे बहुत मारेंगे, बट मेरे पास मम्मी है एंड मम्मी जो है वो मेरे को बचा सकती है। Isaac had often seen Amrit hide behind his mother when his father wanted to beat him. He had to take a slap or two from his mother for sure, but what was a gentle slap from a mother compared to a father's heavy hand? अब बच्चों आइजैब ने बहुत बार देखा है जब भी अमृत की पिटाई हो रही होती है सो वो फटाफट से जाकर अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता है। अब उसकी मम्मी चाहे उसको एक थप्पड़ या दो थप्पड़ मार देती है, बट स्टिल मम्मी के थप्पड़ में और पापा के थप्पड़ में बहुत फर्क होता है, क्योंकि पापा का हाथ जो है वो काफी ज्यादा हैवी होता है और मम्मी का हाथ तो काफी ज्यादा जेंटल होता है, तो इतना पता नहीं चलता। Isaac hesitated. Just then he heard someone cough close by. The boys quickly exchanged shirts and came out of the lane and walked gingerly towards their homes. अब बच्चों आइजैब थोड़ा सा घबराया, बट देन उसके बाद उन्होंने एक कफ सुना, एक खांसी सुनी एंड फटाफट से उन्होंने शर्ट्स को एक्सचेंज करा और वो लेन से बाहर निकल कर आए और अपने घर की तरफ चल पड़े। अमृत's heart was pounding with fear एंड बच्चों इस टाइम पे अमृत का दिल जो है वो घबराहट से बहुत तेज तेज धड़क रहा था। बट ही वॉज इन लक, इट वॉज होली एंड इट वॉज ओनली नेचुरल दैट देयर वुड बी सम रफ प्ले। When Amrit's mother saw his torn shirt, he only frowned and forgave him. She took a needle and thread and mended the torn shirt. अब बच्चों उसको डर तो लग रहा था, बट लक उसके फेवर में था, यानी कि किस्मत ने उसका साथ दिया। उस दिन होली का दिन था, सो ये बहुत नेचुरल होता है होली के दिन में कि लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं। सो इसलिए उसकी मदर ने उसको माफ कर दिया था एंड वो फटाफट से सुई धागा लेकर आई एंड जहां पर वो कपड़ा फटा हुआ था उसको सिल दिया उन्होंने।
The boys got over their fear and set off again arm in arm to see the holy bonfire outside the village. And बच्चों अब इस तरह से इन दोनों लड़कों का डर जो है वो खत्म हो चुका था एंड वो दोबारा से एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने गांव के बाहर होली का जो इवनिंग है वो देखने के लिए निकल पड़े. A boy who noticed the exchange of shirts spoiled the fun by taunting them. So you have interchange, huh? अब बच्चों एक लड़के ने नोटिस कर लिया था कि इन दोनों ने क्या करा है, शर्ट्स को एक्सचेंज करा है. तो वो बार बार उनको टॉन्ट कर रहा था, यानी कि ताने दे रहा था और बोल रहा था कि हाँ तुम लोगों ने तो चेंज करी है ना, इंटरचेंज करी है ना अपनी शर्ट्स. Fearing that the boy had seen them exchange their shirts, Amrit and Izab tried to slink away. By then, other boys also knew what had happened and set up a chant, Adal Badal, Adal Badal. अब बच्चों हुआ क्या कि अमृत और आइजैब को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि इनको किसी ने शर्ट्स एक्सचेंज करते हुए देख लिया है. एंड अब ये डरे हुए थे कि कहीं इनके पेरेंट्स तक ये बात ना पहुंच जाए और आसपास के जो लड़के हैं उन सब तक ये खबर फैल चुकी थी और सब जो है वो बोल रहे थे अदल बदल अदल बदल. The two boys tried to slip away, but the gang followed them, yelling, Adal Badal, Adal Badal. Fearing that the story might reach their father's ear, the two friends ran towards their homes. अब बच्चों, जैसे ही ये दोनों लड़के वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, सो पूरा का पूरा लड़कों का गैंग जो है वो चिल्लाने लग गया, अदल बदल अदल बदल. एंड ये चीज सुनकर वो लोग डरे हुए थे कि कहीं ये कहानी उनके पापा के कानों तक ना पड़ जाए, इसलिए वो दोनों लड़के भागकर अपने घर चले गए. Isab's father was sitting on a cot in front yard, smoking his hookah. He called out to the boys, "Why are you running away from your friends? Come and sit near me," he ordered. अब बच्चों हुआ क्या कि आइजाब के फादर जो है वो एक खटिया के ऊपर बैठे हुए थे अपने फ्रंट यार्ड के सामने एंड वहां पे बैठकर वो हुक्का पी रहे थे. तो उन्होंने क्या देखा कि ये दोनों लड़के जो है वो अपने दोस्तों से दूर भाग रहे हैं. उन्होंने इनको बुलाया और पूछा कि तुम दोनों अपने दोस्तों से दूर क्यों भाग रहे हो, इधर आओ मेरे पास बैठो. His gentle tone worried the boys. It is just as we feared. He knows the truth and is only pretending to be kind, they thought. अब बच्चों उनकी जो ये जेंटल टोन थी वो ज्यादा इन लड़कों को परेशान कर रही थी. उनको क्या लग रहा था कि हम लोग बस डरे हुए हैं एंड ये इनको सारी कहानी पता है और ये खाली क्या कर रहे हैं, ये अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं. Aizab's father, a Pathan, picked up 10-year-old Amrit in his arms. He called out, Wahali Bhabi, from today your Amrit is mine. अब बच्चों हुआ क्या कि आइजाब के फादर जो कि एक पठान है, उन्होंने अमृत को अपनी गोदी में उठाया और उन्होंने एक शाउट दिया कि वाली भाभी, आज से आपका बेटा अमृत जो है वो मेरा भी बेटा है. वाली भाभी केम आउट ऑफ हर हाउस. शी लाफ्ड एंड सेड, हसन भैया, यू कांट इवन लुक आफ्टर वन सन, हाउ विल यू कोप विद टू. सो बच्चों वाली भाभी जो है वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आई, अपने घर से बाहर निकल कर आई और वो हंसने लग गई. उन्होंने बोला, हसन भैया आप तो एक बेटा नहीं संभाल पाते, आप दो दो बेटे कैसे संभालोगे. As from today, Wali Bhabi, I am ready to bring up 21 if they are like Amrit, said Hassan in a voice choked with emotion. And बच्चों, अब हसन की आवाज में थोड़ा सा क्या था, रोने जैसा साउंड आ रहा था, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और उन्होंने क्या बोला, आज से भाभी मैं 21 सन्स भी पाल सकता हूँ अगर वो अमृत जैसे है तो. The Pathan cleared his throat and told Wali Bhabi that he had seen the two boys go into the lane. I decided to see what the boys were up to, he said. And इसके बाद पठान ने बताया कि मैं जो है इन दोनों लड़कों के पीछे लेन के अंदर गया था ये देखने के लिए क्या कर रहे हैं एंड वहां पे जाकर मैंने देखा कि ये लड़के जो है वो अपनी शर्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं. द अदर वुमेन ऑफ द नेबरहुड ऑल्सो गैदर्ड राउंड टू हियर व्हाट द पठान वाज सेइंग. एंड जब पठान ये सारी कहानी एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस टाइम पे आस पड़ोस की जो औरतें हैं वो भी इकट्ठा हो गई थी आकर एंड वो ये सुनना चाह रही थी कि पठान जो है वो क्या कह रहे हैं. What he had to say didn't take long. He told them how the boys had exchanged their shirts and said, Aizab asked Amrit, what if your father beats you? And do you know what your Amrit replied? He said, but then I have a mother. So बच्चों अब जब वो कहानी बता रहे थे तो उनकी कहानी बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी. उन्होंने सिंपल सी चीज बोली कि जब ये दोनों लड़के शर्ट्स एक्सचेंज कर रहे थे और आइजाब ने अमृत से पूछा कि अगर तुम फटी हुई शर्ट पहनकर जाओगे तो तुम्हारे पापा तुम्हें मारेंगे. सो इसमें अमृत ने बोला कि नहीं, मेरे पास मेरी माँ है जो मुझे बचा लेगी. With tears in his eyes, the Pathan added, how true Amrit's reply has changed me. He has taught me what is truly worthwhile. And बच्चों अब पठान जो है वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे एंड उन्होंने
बोला कि अमृत ने मेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज जो है वो सिखा दी है। द वुमेन वर मूव्ड by the tale of Amrit and Aizab's affection for each other. And बच्चों आसपास की जितनी भी औरतें थी वो अमृत और आइजाब की कहानी सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही थी, बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी कि इन दोनों लड़कों में कितना ज्यादा प्यार है एक दूसरे को लेकर। Just then the boys who were returning from the holy bonfire surrounded Amrit and Aizab. They chanted Amrit Aizab adal badal। सो बच्चों उसी टाइम पे क्या हुआ, वो सारे लड़के जो कि होली बॉनफायर से वापस आ रहे थे वो दोबारा से क्या बोलने लग गए, अमृत आइजाब अदल बदल अदल बदल। दिस टाइम अमृत एंड आइजाब वर नॉट अपसेट, ऑन द कॉन्ट्रेरी दे वर हैप्पी टू बी कॉल्ड अदल बदल। एंड बच्चों इस बार ये अदल बदल सुनकर अमृत और आइजाब घबराए नहीं बिल्कुल भी, बल्कि वो बहुत ज्यादा खुश थे कि लोग उनको अदल बदल के नाम से बुला रहे हैं। The story of अदल बदल spread through the village। and बच्चों इस तरह से ये जो अदल बदल की कहानी है वो पूरे गांव के अंदर स्प्रेड हो चुकी थी, यानी कि फैल चुकी थी। It reached the village headman who announced, from today we will call Amrit अदल बदल, वी कॉल अमृत अदल एंड आइजाब बदल। एंड बच्चों जब ये कहानी गांव के सरपंच के पास पहुंची, हेडमैन के पास पहुंची, तो उन्होंने क्या बोला कि आज से हम अमृत को अदल बुलाएंगे एंड आइजाब को बदल बुलाएंगे। द बॉयज वर हैप्पी। सून नॉट ओनली द विलेज बट ऑल्सो द स्काईज रीसाउंडेड विद द क्राइज अमृत आइजाब अदल बदल अदल बदल। एंड बच्चों अब ये दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा खुश थे एंड सारे लोग जो है वो अदल बदल ही बोले जा रहे थे, जिसकी वजह से हर जगह से खाली यही साउंड आ रहा था अदल बदल का। सो बच्चों इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं तो हमको उसके साथ सच में दोस्ती निभानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अमृत ने दोस्ती निभाई एंड यही होता है एक सच्चा दोस्त। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है। सो बच्चों फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइज आई वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड आपने जरूर इस स्टोरी में से कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।